प्रेगनेंसी में जब प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह को कवर करता है, यानी इंटरनल ऑस को जब कवर करता है, तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। हमने पहले एक लो लाइन प्लेसेंटा पर वीडियो बनाई है और ज़ाहिर है उसको आपने बड़ा पसंद किया है। लो लाइन प्लेसेंटा में ये होता है कि वक्त के साथ साथ जो जो यूट्रस ग्रो करती है, प्लेसेंटा ऊपर हो जाता है। लेकिन जो प्लेसेंटा प्रीविया है, इसने बच्चेदानी के मुंह को यानी इंटरनल ऑस को कवर किया हुआ होता है। ये वक्त के साथ ऊपर नहीं होता। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो क्यों होता है और कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी में ही बनता है और बेबी की डिलीवरी के साथ ही डिलीवर हो जाता है। इसका मकसद ये होता है कि बच्चे को वहाँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड की जाए और इसी तरह से बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी इसके थ्रू ही रिमूव होते हैं। अब ज़ाहिर है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी हो सकती हैं, माँ को भी हो सकती हैं, बेबी को भी हो सकती हैं। मदर जो है उसके अंदर अक्सर जो है ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये 20 वीक्स के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और स्पॉटिंग भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग जो है वो भी हो सकती है। बाज़ इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक नौबत आ जाती है। अब मदर जो है उसके अंदर अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो उसको ज़ाहिर है एनीमिया की शिकायत होगी, यानी खून की कमी हो जाएगी और उस सूरत में उसका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है, उसका कलर जो है वो पेल हो सकता है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है और टायर्डनेस और फटीग जो है वो भी हो सकती है। इसी तरह से अगर बेबी को देखा जाए तो इस ब्लीडिंग की वजह से बेबी जो है उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, यानी बच्चे की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से क्योंकि बाज़ इतनी ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है कि बच्चे को वक्त से पहले डिलीवर करना पड़ता है। उस सूरत में बच्चे को प्रीमेच्योरिटी की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपको तो पता है कि प्रीमेच्योर जब बच्चा होगा तो उसको बाद में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस की शिकायत होगी। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि आखिर ये प्लेसेंटा प्रीविया क्यों होता है। प्लेसेंटा प्रीविया के लिए बहुत सारे फैक्टर्स देखे गए हैं कि वो अगर मौजूद हो तो प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनमें सबसे पहले ये देखा गया है कि एज अगर 35 से ज़्यादा हो तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से जिनको प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया हुआ था तो बहुत सारे चांसेस हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी उनको प्लेसेंटा प्रीविया ही होगा। ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, इस सूरत में भी प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर यूट्रस की पहले से सर्जरी हुई हो, यानी अगर किसी का फाइब्रॉइड रिमूव हुआ है, किसी का सिजेरियन हुआ है या इवन डीएनसी तक हुई है, तो उस सूरत में प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे लोग असिस्टेड रिप्रोडक्शन की टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। उस सूरत में भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो कुछ ड्रग्स यानी कोकेन का इस्तेमाल करती हैं, कुछ स्मोकिंग करती हैं, उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया बहुत ज़्यादा देखा गया है। कुछ ख़वातीन के बहुत सारे प्रेगनेंसीज़ होती हैं, यानी उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं और जो बच्चों की तादाद ज़्यादा होती जाती है, प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस भी ज़्यादा होते जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि इसकी डायग्नोसिस जो है वो तो अल्ट्रासाउंड पे ही होगी।
اور جیسے ہی ڈاکٹر کو پتہ چلے گا کہ الٹراساؤنڈ میں آپ کا پلسنٹا پریویا آیا ہے تو آپ کو ہائی رسک پریگنینسی جو ہے وہ لیبل کر دی جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ڈاکٹر آپ کو پہلے کچھ احتیاط بتائیں گی جس میں کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے ہیوی لفٹنگ جو ہے وہ نہیں کرنی, کوئی وزنی چیز نہیں اٹھانی, کوئی آپ نے ہیوی ایکسرسائز نہیں کرنی, یعنی بھاگنا ہے, جمپنگ ہے, آپ کو ایون جھٹکے والے ٹریول جو ہے وہ بھی نہیں کرنے. کوشش یہ کریں کہ آپ ٹریول سے بالکل پرہیز کریں. کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو سیکشل انٹرکورس جو ہے اس سے بھی منع کر دیتے ہیں تاکہ کسی بھی صورت میں آپ کو بلیڈنگ جو ہے وہ نہ اسٹارٹ ہو. آپ نے ہیوی ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں کرنی, یعنی رننگ ہے, جمپنگ ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ بالکل اپنا روٹین کا نارمل کام کاج کریں. ریسٹ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا جو وہ بتائیں گے کہ آپ کی اینٹی نیٹل وزٹس جو ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے, اور جب بھی آپ اینٹی نیٹل وزٹ کے لیے جائیں گے تو آپ کی الٹراساؤنڈ بھی کی جائے گی تاکہ دیکھا جائے کہ بیبی کی جو گروتھ ہے وہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں. آپ نے اپنی اینٹی نیٹل وزٹس روٹین کے ساتھ کرتے رہنا ہے تاکہ کوئی بھی کمپلیکیشن جو ہے اس صورت میں آپ فوراً ہاسپٹل جائیں. چاہے آپ کو تھوڑی بلیڈنگ ہو چاہے زیادہ ہو, آپ فوراً ہاسپٹل جو ہے وہ چلے جائیں. آپ نے اپنی اینٹی نیٹل وزٹ جو ہے وہ روٹین سے کرتے رہنا ہے تاکہ آپ اور آپ کا بیبی دونوں سیف رہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی. ویڈیو شیئر کیجیے, لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.